मरहबा सल्ले अला मरहबा सल्ले अला मरहबा सल्ले अला शरह कुरान है उसवे मुस्तफा शरह कुरान है उसवे मुस्तफा अक्ल से मावरा रुतबा ये मुजतबा आइए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अब मैं उस मुकर्रिर को आपके हवाले करूं कि जिनके चेहरे पर पाकिज़गी का नूर और कहकशा का ज़ुहूर है, जिनकी आंखों में अदब का सुरूर, आवाज़ में सोजो गुदाज और जुबान में चाशनी, अंदाज़े बयान में दरियाओं की तुग़यानी है। हजरत वाला आपके सामने बैठे जलवानुमा है। हजरत का इस शेर से मेरा इस्तकबाल है कि दिल का दिया जलाकर उसे हवा में रख दिया, सूरज देख रहा था उसे छांव में रख दिया, और दिल जीतना किसी बड़े फन की बात है, मगर खुदा ने यह फन हजरत आपकी अदाओं में रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला नज़ीर लहु वला मसील लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हादियना व मुर्शिदना व क़ाइदना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिलमुमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिक फ़ल्यफ़रहू वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह लयरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि स्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर मुहतशम व मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, इस मदरसे के मुक़्तदर असातिज़ाए किराम, दीनी भाइयों और मुअज़्ज़ज़ बहनों, काफ़ी देर से आप हज़रात ने उलमाए किराम के बयानात सुने और मौलाना नूरुल इस्लाम साहब का जो बयान हुआ
मुझे समझ में तो नहीं आया उन्होंने बंगाली में क्या कहा है। अलबत्ता जो कुरान की आयत ये हदीस आती तो मैं समझ जाता था अब इसका तर्जुमा होगा। माशाअल्लाह मौलाना का बयान था। मैं तो बड़ा ताज्जुब कर रहा था कि भैया ये क्या चीज है। ये तो अमेरिकन और ब्रिटिश एयरवेज है जो एक बार उड़ान भर लेती है तो 16-17 घंटे तक जो है फ्लाइंग किया करती है। वो 16-17 घंटे से पहले लैंडिंग का नाम ही नहीं ले रही, एक मर्तबा टेक ऑफ करने के बाद। अल्लाह ताला मौलाना के इल्म में खूब बरकत अता फरमाए। और उनके बयान के बाद मेरे ख्याल में तो अब कुछ बचा ही नहीं, क्या बयान किया जाए। सारा के सारा क्रेडिट तो मौलाना समेट कर लेकर चले गए। आज की ये जो महफिल है, ये जो रौनक है, ये जो आज की रोशनी है, दर हकीकत इसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस कलाम और ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं नन्हे मुन्ने मासूम से हरी हरी पगड़ियों में, इन सब के एजाज और इकराम में मुनक़िद की गई है। और यहाँ इस मदरसे के मुहतमिम मेरे रफीक़े मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया और उनके मातहत काम करने वाले मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर असातिज़ाए किराम की मेहनतों और काविशों और कोशिशों के जो समरात और नताइज आप हजरात की इस इजलास में शिरकत की मुनासबत से देखने में आए, वो यकीनन काबिले मदह सराई हैं और काबिले तारीफ हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल आपके इस इदारे को खूब तरक्कियात से मालामाल फरमाए, आमीन। और इस इदारे को एक इल्मी मरकज की हैसियत से अल्लाह ताला चारों तरफ उसका तारुफ कराए और कौम के लिए, उम्मत के लिए और उम्मत के नौनिहालों के लिए इस इदारे को उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा व सलामती के लिए एक कलीदी किरदार अदा करने में अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों देखो, मैं कोई मुकर्रिर हूँ नहीं और मुझे कोई बयान आता भी नहीं है, इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा अपनी गाड़ी में इतना पेट्रोल भी नहीं है कि लंबी चल सके। थोड़ी बहुत जो चलेगी, जहाँ गाड़ी पेट्रोल खत्म हुआ गाड़ी बंद हो जाएगी, इसलिए ज्यादा वक्त इंशाल्लाह मैं लूंगा भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कुरान मुकद्दस को ही फरमाया, ये तुम्हारे लिए नसीहत है, अल्लाह की रहमत है और पूरे मोमिनों के लिए शिफा है और रहमत और हिदायत की चीज है। फिर उसके बाद में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के इस फजल पर, जो फजल उसने कुरान तुम्हें दे करके तुम्हारे सीनों में रख करके इन छोटे छोटे बच्चों में कुरान को रख करके जो नेमत तुम्हें अता फरमाई, अल्लाह फरमाता है फबिज़ालिका फलियफ़रहू, इस नेमत के मिलने पर तुम्हें खुशियां मनानी चाहिए, तुम्हें खुशी का इजहार करना चाहिए। इसीलिए आप देखिए, जब बच्चा हाफिज कुरान बनता है तो माँ बाप को जो खुशी होती है, हाफिज बनने पर जो खुशी होती है, वो आलिम और मुफ्ती बनने पर भी नहीं होती है। बच्चा जब हाफिज कुरान होता है, उस वक्त की जो खुशी है, बच्चा आलिम बनकर आ जाए, मुफ्ती बनकर आ जाए, उतनी खुशी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि जब कुरान सीने में आता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रूहानियत और अल्लाह तबारक व तआला का इल्म और अल्लाह की इरफानियत बराह रास्त बच्चों के सीनों में महफूज हो जाती है। कुरान ने एक जगह इरशाद फरमाया कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते और चकनाचूर हो जाते। सवाल ये है
कि इतने बड़े पहाड़ कुरान की वजह से चकनाचूर हो सकते हैं। हाफिज कुरान का सीना तो जरा सा होता है, आधा किलो का, 1 किलो का। भाई एक इंसान में कलेजी कितनी निकलेगी? 1 किलो 1.5 किलो। तो छोटा सा सीना है, कुरान पहाड़ पे आएगा तो टूट जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा, पहाड़ चकनाचूर हो जाएगा। सवाल ये है कि ये बच्चों के सीनों में आया तो कायदे से तो इन बच्चों के सीने फट जाना चाहिए, कायदे से तो इन बच्चों के सीने ने चकनाचूर हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हुए? यहाँ हम में से अक्सर लोगों के घरों में फ्रिज होता है, फ्रिज। अरे फ्रिज होता है ना भाई, पानी को ठंडा करने के लिए। वो चलता है बिजली से। कहीं से चलता है? करंट से। और करंट में गर्मी होती है, गर्मी। तो कायदे से तो जो करंट फ्रिज के अंदर सप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से पानी ने गर्म होना चाहिए, न कि ठंडा होना चाहिए। न के जो उसके अंदर फ्रीजर लगा हुआ है वो करंट एक गर्म है, तो गर्मी की वजह से जल जाना चाहिए। लेकिन आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग लगते हैं, आप जानते हैं फ्रिज में एक कंप्रेसर होता है। वो कंप्रेसर का काम क्या है? उसका काम होता है करंट को लेता है और उसको ठंडा करके पूरे फ्रिज में सप्लाई करता है। जो जैसा कि एयर कंडीशन में, एसी में कंप्रेसर होता है। अगर ये बात मेरी आपकी समझ में आई तो अब सुनिए, कुरान अल्लाह तबारक व तआला का जलाल है, कुरान अल्लाह की अजमत है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह की किताब है। और कमाल की बात यह है कि जितनी भी किताबें नाजिल हुई वो सारी की सारी एक साथ दे दी गई और देने के बाद बिखर गई, उनकी हिफाजत नहीं हो सकी। कुरान एक साथ नहीं आया, कुरान बिखर बिखर के आया। कभी 1 आयत आई, कभी 2 आयत आई, कभी 5 आयत आई। कुरान आया तो बिखर बिखर के, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को उसको जमा फरमा दिया। और ऐसा जमा फरमाया, ऐसा जमा फरमाया कि अब वो क़यामत तक हुजूर अलैहिस्सलाम के वास्ते से उम्मत के नौनहालों के सीनों में जमा होता रहेगा। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि कुरान है तो अल्लाह का जलाल, उसमें पावर है, उसमें रौब है, उसमें ताकत है, उसमें कुव्वत और दबदबा है। लेकिन जिस तरीके से कंप्रेसर करंट को, उसकी गर्मी को ठंडा करके फ्रिज को सप्लाई करता है, अल्लाह तबारक व तआला हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर को ऐसा मुकद्दस और पाकीज़ा बनाया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह करके फरमाया, ए मोहम्मद आपके कल्ब पर हमारा कलाम नाजिल होगा, जिसमें जलाल भी है, हैबत भी है, रौब भी है, ताकत भी है, दबदबा भी है। लेकिन आपका काम है, आपको हमने रहमत बनाया है, आप हमारे इस कलाम को ठंडा करके पूरी उम्मत के दिलों पे सप्लाई करोगे तो ये उम्मत के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में जाकर भी बैठ जाएगा। तो ये कुरान की जो आज की जो मजलिस है हमारी, जिसकी मुनासबत सिर्फ और सिर्फ कुरान मुकद्दस है, हमारे मुअज़्ज़ज़ माएँ और बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है, ये जो हमारे मदारिस हैं, जो हमारे मकातिब हैं, जो काम कर रहे हैं पसमानदा इलाकों में और ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है इनका ताउन करना, इनका सपोर्ट करना। और हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को दीनी तालीम की फिक्र करना, इसलिए कि हमारे सामने जिस तरीके से और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनमें से एक चैलेंज ये भी है, लोगों ने कुरान करीम को मिटाने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों का उसके लिए इंतखाब फरमाया। और कमाल की बात, ये जो बच्चे हैं ये
कोई इलेक्शन से मार्केट में नहीं आए हैं। कुरान और इल्म ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। और नबी जो होता है, नबूवत इलेक्शन से नहीं आती है। दुनिया में जो हुक्मरानी बनती है, भाई कोई सरपंच बनता है, कोई विधायक बनता है, एमएलए बनता है, तो वो इलेक्शन से बनता है। लोग उसको चुन करके आगे भेजते हैं। नबूवत जो है वो इलेक्शन से नहीं आती है, वो सिलेक्शन से आती है। नबी अल्लाह का सिलेक्टेड बंदा होता है, जिसको अल्लाह चुन करके भेजता है। तो जाहिर सी बात है उसके इल्म को लेने वाले भी वो सिलेक्टेड बंदे ही होंगे, जिनका इंतखाब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिनको चुन करके अल्लाह तबारक व तआला ने इदारों के अंदर भेजा है। ऐसी सूरत हाल में कुरान की हिफाजत के खातिर, उसके तक़द्दुस के लिए और उसके इल्म की इशाअत के लिए जितने भी कारनामे हम अंजाम दे सकते हैं, हमें उसको करने की कोशिश करना चाहिए। अब आखिरी बात मैं ये अर्ज करूं कि इस मौके पर 3 लोग बहुत ज्यादा मुबारकबाद के काबिल होते हैं। 3 लोग। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर हम मुबारकबाद पेश करेंगे इन बच्चों को जिन्होंने मेहनत करके अपने सीने में इस कुरान मुकद्दस को महफूज फरमाया। दूसरे नंबर पर हम मुबारकबाद पेश करेंगे इन बच्चों के वालिदैन को, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके इन बच्चों को मदरसे के हवाले फरमाया। और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुबारकबाद पेश करेंगे हम इन बच्चों के पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम को, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर इन बच्चों पर मेहनतें की और इनको इस काबिल बनाया कि अब लोग इनको इनके नाम से नहीं बल्कि अब इनको हाफिज जी के नाम से जानेंगे। अब लोग ये नहीं कहेंगे फला इधर आओ, अब लोग कहेंगे हाफिज जी इधर आओ, हाफिज साहब इधर आओ। क्यों? इसलिए कि निस्बत कुरान की ऐसी जुड़ गई है कि अल्लाह ने अपने नाम के आगे इनके नाम को छुपा दिया और अपने नाम को गालिब कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला जो हजरात आज के इस जलसे में आए, वक्त भी काफी हो चुका है, आप हजरात ने बड़ी मोहब्बतों का सबूत दिया और मदरसे की खैरखाई और ताउन में भी आप हजरात का बहुत बड़ा किरदार रहा और खवातीन ने भी माशाअल्लाह बहुत ही ज्यादा इस सिलसिले में मेहनत की और योगदान दिया। और ये जो अभी खवातीन आ रही थी और औरतें आ रही थी फूल ले ले करके और हार ले ले करके आप लोग रोक रहे थे, ये हकीकत में इनके जज्बात हैं, इनकी कुरान से मोहब्बतें थी। ये कुरान से अलग बात है कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आदमी जब किसी चीज के जज्बात में आ जाता है और जब वो किसी चीज से कोई भी शख्स इमोशनल हो जाता है तो फिर वो नहीं देख पाता है कि हद बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो ये इनकी मोहब्बतें थी इन हुफ्फाज़ कुरान से, इन क़ारी कुरान से। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस इदारे को तमाम तरक्कियात से मालामाल फरमाए, इन बच्चों को इल्मी तरक्कियात से मालामाल फरमाए, दीन दोगुनी रात शुगनी तरक्कियात मालामाल फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे के जर्रे जर्रे को मजीद तरक्कियात से नवाजे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।